हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चिपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। ओके गाइस, तो आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आजकल मेडिटेशन करने लगे हैं। ओके, या फिर ये किसी कैंप वगैरह को इन्होंने ज्वाइन कर रखा है जहाँ पर ये ध्यान वगैरह करने लगे हैं अपनी शांति के लिए। हो सकता है कि यूनिवर्स की गाइडेंस ऐसी रही हो, या फिर यूनिवर्स ने इस पर्सन को किसी कैंप वगैरह में भेजने का फैसला किया हो और इनका भी मन कर गया वहाँ पर जाने का। वहाँ पर जाकर इस पर्सन के अंदर से बहुत कुछ रिलीज हो रहा है और बहुत कुछ इनको रियलाइज हो रहा है। एंड इनके अंदर से क्लैरिटी आ रही है, और इनके अंदर जो क्लैरिटी आ रही है वो डिवाइन मैरिज से रिलेटेड आ रही है। यानी कि अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं शादी वर्ड से, ठीक है, अगर इनकी शादी से रिलेटेड ये हमेशा बहुत ज़्यादा भ्रमित रहे हैं, जैसे मेरी शादी किससे होगी, या मेरी शादी गलत इंसान से क्यों हुई, या मेरी शादी में मुझे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों मिली, या फिर मेरी शादी में क्या मुझे कोई प्रॉब्लम मिलेगी। ये दुनिया भर से जो मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि मैरिज करनी क्यों है, मैरिज क्यों की जाती है, दुनिया भर के जो क्वेश्चंस होते हैं ये इस पर्सन के दिमाग में चल रहे थे बहुत लंबे टाइम से। इनका आंसर जैसे इस पर्सन को वहां पर जाकर मिला है, या ये खुद ही मेडिटेशन करने लगे हैं, तो इनके अंदर से वो आंसर्स निकल कर आ रहे हैं, इनको मेंटल क्लैरिटी आ रही है। ओके, मैरिज से रिलेटेड यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है, और ये पर्सन जो है वो आपसे रिलेटेड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपके साथ मैरिज कैसे पॉसिबल है, क्या आपके साथ मैरिज पॉसिबल है, क्या आपके साथ मैरिज हो सकती है। ठीक है, और अगर मैरिज होनी थी तो आप ही के साथ हो जाती, आप ही इस पर्सन को पहले होते जो मिल जाते। ऐसा कुछ ये पर्सन यहाँ पर सोचने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है मरकबा मेडिटेशन की। अगेन यहाँ मेडिटेशन का मैसेज है, आपके पर्सन के आसपास ना एक प्रोटेक्शन शील्ड बन चुकी है, जहां पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी अब आपके पर्सन को अटैक नहीं कर पा रही है। डेफिनेटली इस पर्सन को जो प्रोटेक्शन आ रही है वो यूनिवर्स से आ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेडिटेशन वगैरह करने लगे हैं उसकी वजह से भी चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बन रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन मतलब उस एनर्जी में नज़र आते हैं जहाँ पर ये शांत है दिमाग से, और बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में गर्मी नहीं है। और ये चीज़ आपको मालूम है कि आप जब मेडिटेशन करते हो, या भक्ति करते हो, या पूजा पाठ करते हो, कुछ भी करते हो, जब आप पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करते हो, ठीक है, जब आप पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं ऊर्जा का जो एक तरीके से ऊर्जा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हो, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने की कोशिश करते हो। तो आपका ऑटोमेटिक दिमाग जो है वो शांत होने लगता है, उस समय अच्छे विचार आने लगते हैं, अच्छे ख्याल आने लगते हैं। धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ज़्यादा अच्छे ख्याल, उतनी अच्छी बातें आपके दिमाग में आने लगेंगी। शुरुआत में ऐसा होता है कि आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर की तरफ आती है, तो सबसे पहले नकारात्मक विचार आपके दिमाग में चलेंगे। जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठोगे बहुत नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी,
इधर से थॉट आएगा, इधर की तरफ जाएगा, इधर से आएगा, इधर की तरफ जाएगा, इधर से आएगा, इधर की तरफ जाएगा। तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चलेंगे चलेंगे चलेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, आप देखोगे कुछ समय के बाद आपको नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो गए हैं और आपका दिमाग शांत होने लगा है। तो ऐसा होता है मेडिटेशन करते टाइम, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही। और एक चीज़ और होती है, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका मैनिफेस्टेशन भी क्लियर होता है, तो वो भी आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आ रहा है। यानी कि आपको ये समझ में आता है कि आखिर मुझे ज़िंदगी के अंदर चाहिए क्या है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से भरे होते हो, यानी कि आपका सबकॉन्शियस भरा हुआ है, आपका कॉन्शियस माइंड भरा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि आपको यही नहीं समझ में आता क्लैरिटी के साथ कि मुझे ज़िंदगी के अंदर क्या चाहिए और मुझे क्या मिलना चाहिए। आप 2-2 4-4 चीज़ें एक बार में सोचते हो, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करते हो, दिमाग शांत करते हो, उतना ही आपको क्लैरिटी आती है और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाती है। क्योंकि आप सबकॉन्शियस में उसके बाद क्लियर थॉट देते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा-ऐसा चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। तो आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ जाता है, जो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आ रहा है। इस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ अभी इनर चाइल्ड फियर्स हैं, पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हुए, लेकिन इस पर्सन की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। ठीक है? मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि कुछ फियर्स हैं, अभी सारे फियर्स रिलीज़ नहीं हुए, बचपन के कुछ फियर्स हैं, लेकिन वो भी जैसे इंट्यूशंस के आगे कुछ नहीं है। यानी कि इंट्यूशंस इतने हाई है इस पर्सन के कि इंट्यूशन इस पर्सन को पहले ही सारी चीज़ें गाइड करते जा रहे हैं, तो फियर्स इस पर्सन के ऊपर हावी नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ठीक है ना? ओके, यहाँ पर एंडिंग की भी एनर्जी है, सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन की भी एनर्जी है। तो जैसे आप दोनों अभी सेपरेट हो, तो भी जैसे इस पर्सन की जो सोल है वो आपकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग करती है, आपकी क्रेविंग होती है इस पर्सन को। तो इनको ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन तो आप दोनों के बीच में सिर्फ़ एक इल्यूजन है। मतलब इल्यूजन का मतलब हो गया कि आप दोनों अलग तो हुए नहीं। अलग होने का मतलब ये होता है कि आपका पार्टनर आपको भूल जाए, आप उन्हें भूल जाओ, आपकी ज़िंदगी में उनका अस्तित्व खत्म हो जाए, उनकी ज़िंदगी में आपका अस्तित्व खत्म हो जाए। आपकी ज़िंदगी में उनका कोई उद्देश्य ना रहे, पर्पस ना रहे, उनकी ज़िंदगी में आपका कोई उद्देश्य या पर्पस ना रहे। ऐसे कनेक्शन को जब हम कहते हैं कि अलग हो गए, तो हम कहते हैं कि सेपरेशन हो गया, ठीक है? क्योंकि एक-दूसरे को आप भुला चुके हो, एक-दूसरे की ज़िंदगी में आप दोनों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं बची है। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने पार्टनर को उतनी ही जगह दिए हुए हो, अपने ख़्यालों में, अपनी बातों में, अपनी मेंटल एनर्जी में, अपनी इमोशनल एनर्जी में, तो आप दोनों फिर सेपरेट नहीं हुए, फिर आप दोनों अलग नहीं हुए, फिर सेपरेशन एक इल्यूजन होता है जो इस पर्सन को फ़ील हो रहा है। इसके अलावा एनर्जी है गो आउटसाइड की, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी से भागने के लिए बहुत ज़्यादा बाहर की जगहों पर जाते हैं। मैंने बताया ना, मेडिटेशन कैंप जाना, किसी ऐसी पीसफुल एनर्जी पर जाना, पीसफुल प्लेस पर जाना, जहाँ पर देखो शांति मिले। घर में भी अगर हैं तो तब बैठना घर के अंदर, जहाँ पर शोर-शराबा ना हो, कोई ज़्यादा बातचीत ना करे। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों के कनेक्शन के बीच में, लेकिन आपके पर्सन को थर्ड पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको शांति में इंटरेस्ट है, इनको पीस में इंटरेस्ट है और इन्होंने ये नोटिस किया है कि इनको पीस मेडिटेशन से मिलता है। तो घर में रहकर ये पर्सन मेडिटेट करते हैं, या फिर ये नदियों के पास, पहाड़ों के पास, झरनों के पास पहुँच जाते हैं मेडिटेशन करने, या फिर शायद ये कोई कैंप जॉइन कर लेते हैं महीने भर का, 21 दिन का, 15 दिन का, ठीक है, हफ्ते भर का। ये मेडिटेशन कैंप्स वगैरह होते हैं जहाँ पर आप जाओ, आपके अंदर से बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज़ होती है, ठीक है? आपको वहीं पर हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। तो उस तरह के कैंप्स, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपके पार्टनर गए हुए हैं, ये नज़र आता है। तो और पेशेंस रखना भी इस पर्सन को आ गया, और अब ये पर्सन शिकायतें भी नहीं करते यूनिवर्स से किसी चीज़ को लेकर कि यूनिवर्स ने मुझे ये क्यों नहीं दिया, मुझे वो क्यों नहीं दिया, मुझसे ये क्यों ले लिया, मुझसे वो क्यों ले लिया। जो पास्ट में इस पर्सन की एनर्जी थी ना, आप देखो बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में एक मुझे कामनेस फील हो रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे एक एनर्जी फील हो रही है कि बहुत शांत है इस वक़्त में। कोई भड़बड़ाहट नहीं है, कोई जिद्दोजहद नहीं है, कोई माँग नहीं है, या फिर हम ये कहें कि किसी चीज़ से कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, शांति है। ठीक है ना? अब यहाँ पर जब आप रीडिंग सुनते होगे ना, तो कई बार आप रीडिंग में सुनते होगे, आज ऐसी रीडिंग आई, दोपहर में ऐसी रीडिंग आई, शाम को ऐसी रीडिंग आई। तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कैसे मानूँ कि मेरे पार्टनर की एनर्जी क्या हो सकती है? तो यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा क्योंकि कुछ लोग लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, दीदी मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पार्टनर की एनर्जी है या नहीं? आपकी इंट्यूशन से। देखो, अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट मानते हैं, स्पिरिचुअल पार्टनर अपने पर्सन को मानते हैं, तो आपको ये कैसे नहीं समझ आता कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या हो सकती है? आपके इंट्यूशंस इतने लो कैसे हो सकते हैं? और अगर स्टार्टिंग में हैं भी, मतलब आज जब आप नए-नए चैनल पर आए 6-8 महीने, अगर आपके इंट्यूशन आपको उतना गाइड कर भी नहीं पाते हैं, तो भी 6-8 महीने के बाद, साल भर के बाद आपके इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं।
आपको अंदर से गाइडेंस आने लगती है, आपके पार्टनर से रिलेटेड आपको सारे साइंस मिलते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि आपका पार्टनर किस एनर्जी में है। और अगर आपको कुछ भी उससे रिलेटेड चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आपको कोई साइन नहीं मिलते हैं, आप कुछ भी नहीं पता चलता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसे आप अपना स्पिरिचुअल पार्टनर मान रहे, वो आपका स्पिरिचुअल पार्टनर ना हो, ठीक है। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपके ही इंट्यूशंस अभी तक इतने स्ट्रांग नहीं हुए, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि आपके इंट्यूशन सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क से स्ट्रांग होते हैं। आप जैसे मान लीजिए दुनिया भर की रीडिंग्स देखते हो अलग अलग चैनल्स पे जाके, तो रीडिंग आपको शांत कर देती हैं, आपको हील कर देती हैं, लेकिन जो रिजल्ट आप चाहते हो, जो चीज़ें आप चाहते हो, उसके लिए आपके खुद की एफर्ट्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपके अपने इंट्यूशंस पे काम करने के लिए जैसे मेडिटेशन में बैठना, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करना, अपने आप को जानने की कोशिश करना, अपने सवालों को यूनिवर्स से पूछना, अपने स्पिरिट गाइड से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना, इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ती है, ठीक है। हर चीज़ कोई आपको करके नहीं देगा या फिर पका पकाया आपको हर जगह मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो एनर्जी मतलब आप जब मेरे से पूछते हो ना, तो वो इस तरीके से काम करता है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर एनर्जी में पहुंच गए हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप इस रीडिंग पे आज ही आए, हो सकता है आप 2 साल से देख रहे हो, कुछ लोग हो सकते हैं जो आज ही आए हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो सबके साथ रेजोनेट वैसे भी नहीं करेगी, लेकिन हाँ, आप अपनी एनर्जी वाइज ये चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आपके पार्टनर की रीडिंग बताते हैं, तो कहीं न कहीं आपको ये भी समझ में आ जाता है कि अगर ये पार्टनर के बारे में बात हो रही है, तो आपको भी कुछ ना कुछ चीज़ें मिरर हो जाती है, जिसमें आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, वाह! मेरे को भी अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, राइट? चलिए देखते हैं और टैरो क्या बताते हैं। ओके, और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? यहाँ पर देखिए हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके जो पर्सन है वो अब आपकी चॉइस पर निर्भर कर रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर ने पास्ट में चॉइस बना ली है और आपको इस पर्सन से रिजेक्शन मिला है, बट इस पर्सन को अब ये चीज़ समझ में आई है कि इस बार चॉइस आपके हाथ में है, चूज़ करने की बारी आपकी है। तो ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप क्या चूज़ करेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो दिखा रही है कि आप क्या चूज़ करेंगे। और मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप वही चूज़ करेंगे जो आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे होंगे। आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको क्या आपको बहुत ज़्यादा खुशी देता है। मेरे व्यूअर्स इसके बेसिस पर चूज़ करेंगे हाई प्रीस्टेस कार्ड के साथ कि डेफिनेटली आपके इंट्यूशंस आपको क्या बता रहे हैं, और आपके पर्सन को मालूम है कि कहीं ना कहीं जब भी आप चुनोगे तो आप इस पर्सन को ही चुनोगे। नाइट ऑफ शॉर्ट्स है ना, इस पर्सन के इंट्यूशंस भी इनको गाइड करते हैं कि आप इन्हें ही चुनोगे, है ना। और मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरे व्यूअर्स उनको ही चुनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो आप अपने पार्टनर को भी चुनोगे। लेकिन इस बार चॉइस बनाने का मौका प्रकृति यूनिवर्स आपको देने वाला है। आपके पर्सन को सबसे अच्छी चीज़ जो आपके अंदर लगती है वो है आपका इंडिपेंडेंट नेचर। आपका जो नेचर है ना कि आप किसी के ऊपर बोझ नहीं बनते हो और किसी के सिर के ऊपर बैठने नहीं जाते हो। एक्चुअली पता है बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेटेड उनको लगता है कि क्यों कोई एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना ले कनेक्शन में। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वहाँ पर कोडिपेंडेंसी का इशू आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है भाई कि अब आपका पार्टनर आपके साथ ज़िंदगी भर चलने तैयार है भी या नहीं। क्योंकि हो सकता है कि अगर उसका माइंड खिसक गया या फिर उसको नहीं समझ में आया या फिर उसे कोई भ्रम हो गया या फिर आप दोनों के बीच में कोई इल्यूजन क्रिएट हो गया और फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से उसने मना कर दिया, तो आप कहीं के नहीं रहते फिर, ठीक है। क्योंकि आपने तो कभी इंडिपेंडेंसी चूज की नहीं, आप तो हर तरीके से उस व्यक्ति पर डिपेंड थे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली। तो फिर आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इस वजह से हमेशा इंडिपेंडेंसी को चूज़ करो। और इंडिपेंडेंसी को चूज़ करने का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले की कदर करना बंद कर दो, ये भी एक डिफरेंट केस है। आज के टाइम में लोग जो इंडिपेंडेंट हो गए हैं वो
अपने पार्टनर की कद्र नहीं करते, उन्हें लगता है पैसे ही सब कुछ है, तो वहाँ से भी कनेक्शन ब्रेक होते हैं और कनेक्शन नहीं चलते हैं। तो आपके पर्सन को सबसे अच्छी चीज़ आपके अंदर यही लगती है, लेकिन हर चीज़ बैलेंस वे में होनी चाहिए। आपके पार्टनर आपके साथ किसी भी तरीके का कर्मा क्रिएट करना नहीं चाहते। इस वक्त में इनकी एनर्जी आ रही है कि किसी भी तरीके का कर्मा क्रिएट आपके साथ नहीं करना चाहते हैं। हमेशा जब भी चाहते हैं तब आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ओके डियर, से आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।